एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जेसीसी परिवार मेरठ में। और रेलगाड़ी का चैप्टर हमने आर.एस. अग्रवाल का स्टार्ट कर रखा है। उससे पहले एक बेसिक वीडियो भी डाली थी हमने कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमने 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब 11वें नंबर से स्टार्ट करते हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक तरीके से दो क्वेश्चन है, यानी दो कंडीशन दी हुई हैं इसमें। तो अब मैं बिल्कुल बहुत डिटेल में बहुत शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझाऊंगा, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो क्या कह रहा है पहली कंडीशन, जब प्लेटफार्म को पार करती है तो हमने ये चीज़ लिखा था कि भी रेल की लंबाई में प्लेटफार्म की लंबाई जोड़ लेते हैं। ये 36 दिया हुआ है, ये दोनों अननोन है और ये दे रखा है 90। आपका देखो पढ़ के, पहली लाइन देखो पढ़ के क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। ये 90 इधर ले आओ आप, वैसे चेंज कर लो 5/18 से, 18 से कट गया ये 5 बार, 5 पंजे 25 और 36 900 आ जाएगा आपका ये। अब देखो ये रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों 900 आ गई। अब अगली कंडीशन भी यही बनेगी। वो क्या कह रहा है, इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है। तो बस अब एक काम करो आप, जब उन दोनों का योग करोगे तो 100 कम आएगा नहीं आएगा, यानी उनका योग कितना आ जाएगा, फिर 100 घटा लेंगे हम इससे तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। और फिर से यही कंडीशन लगानी है आपको। ये कितना है L+P, यहाँ पे 800 रख देंगे और उसकी चाल दे रखी है कितनी 45, तो 45 गुना 5/18 हो जाएगा। 18 ऊपर ले जाओ और 45 गुना 5 आपका नीचे आ जाएगा। काट लो इसे, जब सारे को आप काट लोगे इसे तो कितना मिल जाएगा हमें 64 सेकंड। 64 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार और देखो इसे, और देखो क्वेश्चन देखो पढ़ के, आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है। पहली कंडीशन ये है आपकी, दूसरी कंडीशन में आपको इसे क्या करना है 100 कम मानना है, क्योंकि जो रेलगाड़ी की लंबाई 100 कम है तो वो 100 कम हो जाएगा बस टोटल में। तो कितना हो जाएगा वो फिर 800 हो जाएगा। और फिर से इसी पुल को या प्लेटफॉर्म को कोई भी चीज़ हो, यही कंडीशन होती है हमारी, तो ये हमें यूज करना है। तो दो क्वेश्चन है एक तरीके से इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 28 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, करते हैं। क्या कह रहा है, 28 सेकंड में कितना गया वो 162 मीटर लंबा प्लेटफार्म उसने पार किया। फिर क्या कह रहा है 15 सेकंड में 120 मीटर लंबा प्लेटफार्म उसने पार किया। तो मैंने आपसे बताया था कि अंतर ले लेते हैं। कितना अंतर है यहाँ पे 3, कितना अंतर है यहाँ पे 42। तो 3 सेकंड में 42 मीटर गया। 1 सेकंड में कितना जाएगा, तो 14 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई इसकी चाल आ गई। लेकिन उसने क्या पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। चेंज कर दो, 14 गुना 18/5, 5 से काट दो इसे 3.6 हो गया और इसकी गुना कर दो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। एक तरफ समय का अंतर लेना है, एक तरफ दूरी का अंतर लेना है आपको। बाय नंबर है, इसे थोड़ा डिटेल में भी समझ लो। शॉर्ट ट्रिक तो मैंने आपको बता दी कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करना है, डिटेल समझो। प्लेटफार्म की कंडीशन है आपकी P = L+P/S। ये प्लेटफार्म की कंडीशन होती है। जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को चलती है। पहली बार क्या कहा उसने 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 28 सेकंड में। तो आप लिख लो पहली कंडीशन क्या है यहाँ पे, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बार 15 सेकंड में गई, कितनी लंबाई है इस बार 120। तो ये दो कंडीशन बन गई आपके पास, फर्स्ट सेकंड। इन्हें सोल्व करना है आपको। एल भी निकल जाएगा, एस भी निकल जाएगा, उससे भी निकल जाता है हमारा,
ठीक है, तो अब इसे आप खुद सोल्व कर लेना, क्योंकि मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया तो वही कारगर है। डिटेल करना चाह रहे हो तो बस इसे भाग कर देना और क्रॉस गुणा कर लेना, एल का मान आ जाएगा, और फिर एल का मान रख दोगे तो एस का मान आ जाएगा। 13 नंबर देखो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो सेम क्वेश्चन है, 12 जैसा ही। क्या कह रहा है? 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में। तो अब शॉर्ट तरीके से देख लो, 17 में कितनी गई? 122 और 25 में 210। अंतर ले लो इनका, कितना हो गया? 8 सेकंड का। इधर अंतर ले लो, ठीक है, कितना हो गया? 88 का। 8 से काट दो, कितने में कटता है? 11 आ जाएगा आपका। तो 11 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ गया। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि आंसर चाह रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो एक स्टेप और बढ़ेगा। 5 से अभी हमने इसे काटा था ही, 3.6 बार कटेगा, और जब इसकी गुणा करोगे तो 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। 14 नंबर देखो क्या कह रहा है। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में उसे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो अब एक बात देखो, खंभे की लंबाई तो कुछ होती नहीं है, रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर ही चलेगी। बात समझ रहे हो नहीं? तो पहली कंडीशन में एक बात देखो, यहाँ पे 240 चला उसने पहली कंडीशन में। अभी हमें टाइम नहीं पता, ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा? टाइम आप खुद देख लोगे अंतर, इससे 40 सेकंड ज़्यादा, तो डिफरेंस आ गया आपका 40 ही। 240 तो ये है, प्लस इससे दुगनी लंबाई कितनी? 480। तो बात समझो, ये डिफरेंस आ गया 40 सेकंड, और जो रेलगाड़ी की लंबाई है उससे दुगनी लंबाई के प्लेटफार्म को उसने पार किया है। तो अब यहाँ देखो अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 480 का ही अंतर आ जाएगा। तो 40 सेकंड में कितनी गई है? 480। 1 सेकंड में कितनी जाएगी? निकाल लो, 4 और 4 से कट गया ये 12 मीटर प्रति सेकंड। और इस बार तो चेंज भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आंसर किस में दिए हैं? मीटर प्रति सेकंड में। तो यही आंसर आ जाएगा। 15 नंबर देखो, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो ठीक है, 40 सेकंड में कितनी गई वो? 110, और 30 सेकंड में, क्योंकि आदमी की लंबाई कितनी होती है आपकी? 0। ठीक है, टाइम का कितना अंतर है? 10, दूरी का अंतर। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? तो 11 मीटर प्रति सेकंड जो है उस रेलगाड़ी की क्या आ गई? चाल आ गई। अब क्या पूछ रहा है वो? रेलगाड़ी की लंबाई। तो बस देख लो, आदमी को पार करने में कितना टाइम लिया इसने? 30 सेकंड। तो बस इसकी गुणा कर दो, 30 गुणा 11, 330 मीटर लंबाई आ जाएगी। तुम कहो लंबाई कहाँ से आई? समझो, देखो क्या था आदमी को पार करने में लगा समय? ये था, ये कितना है? 30, ये कितना है? 11। तो यहाँ से आई ये चीज़। 16 नंबर देखो, दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी? तो अब याद रखो, गाड़ी खड़ी है तो क्या बन जाएगा? वो प्लेटफार्म बन जाएगा आपका। तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी, मान रख दो बस। कितनी लंबाई है दोनों की? 210। स्पीड कितनी दे रखी है इसकी? 84। 200 200 420 हो गया। 18 ऊपर ले जाओ,
अब इसे काट लो, 42 से काट लो इसे, 42 से कट गया ये, 10 बार 5 दूनी 10, 10 से 10 हट गया, कितना आ गया 18 सेकंड आंसर आ जाएगा। 17 नंबर देखो क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होके क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। तो बस आपके पास कंडीशन है, समान दिशा है तो क्या हो जाता है, चालों का अंतर 240 प्लस 240, चाल घटा लो, 72 में 60 घटा लो, 12 गुणा कर लो, ये कितना हो गया, सोल्व करना है हमें, 200 200 480 तो ऊपर हो गया आपका, 18 भी ऊपर ले जाओ, नीचे आ गया 12 गुणा 5, काट लो इसे, 22 से कट गया ये, 4 बार यानी 40 आ गया यहाँ पे, 5 से काट दो इसे, 8 आ गया, 18 गुणा 8 कितना आ गया 144 सेकंड। इसके मिनट बना लो तो 2 मिनट और 24 सेकंड बनेंगे आपके, यही आपका आंसर आ जाएगा। 28 नंबर देखो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो अपोजिट डायरेक्शन है, L1 प्लस L2 बटे S1 प्लस S2 हो जाएगा। देखो इनके सबके नोट्स बनाओ, जब भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। एक रजिस्टर रखो, सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। क्वेश्चन को दोबारा से देखो क्या क्या दिया है, सब मान रख दो यहाँ पे। रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है दोनों की 240 और 270, चाल दे रखी है 60 और 48, कितना हो गया ये 108। इसे हम चेंज कर लेंगे, जोड़ लो ऊपर 400 510 आ गया, नीचे देखो 28 से कट गया ये 6 बार और 6 पंजे 30, 0 3 से कट गया, 17 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। सभी क्वेश्चन एक ही तरकीब से बता रहा हूँ मैं, एक ही ट्रिक लग रही है। शुरू में आपको 3-4 कंसेप्ट बताए थे, उन्हीं से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो। तो ठीक है, इस वीडियो में तो इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बेहतरीन ट्रिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, और लाइक ज़रूर कर देना, और अगर पसंद आ रहा हो तो दोस्तों को शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना।